हेलो, वेलकम टू द चैनल। एनालिसिस वीडियो हैज़ नो एंड। सो एज यूजुअल शायद से पता नहीं, एक बार बैक टेस्ट करके देखेंगे। बट ड्यू टू विक्स स्टॉप लॉस सिट हुए, फाइन, नो इशू। ट्रेंड की क्या डायरेक्शन अच्छी थी, तीनों के तीनों ट्रेड अपनी जगह बहुत प्यारे थे। ठीक है, बस इशू क्या हुआ कि पहले ट्रेड में, पहला ट्रेड ऑप्शन ने स्पाइक दिया, स्टॉप लॉस हंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन चलेगा। 5 मिनट का एक एंट्री मिस हुआ, यहाँ पे एंट्री मैं प्रीफर करता। और उसके बाद समवट एक टॉप पे मैंने एंट्री प्लान करी थी, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छा गया, 70 पॉइंट का टारगेट, या जो दिखा रखा था, क्या बोलते हैं, OTM था शायद थोड़ा सा, उसमें 50-60 पॉइंट समथिंग कुछ दिख गए थे। इन फ्लो, वो भी इन फ्लो इन फ्लो। ठीक है, ट्रेल वगैरह तो शायद से नहीं मिला उसमें, बट अगर उतने में सफिशिएंट लग रहा है तो कर सकते थे, क्योंकि प्राइस काफ़ी लो हो गया था, 20 रुपीज़ के आसपास हो गया था प्राइस। तो अभी अगर HDFC बैंक को देखेंगे, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मैंने बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बनाई, क्वांटिटी थोड़ी कम थी, पता नहीं क्यों, मतलब जो भी है अलाना फलाना। और उसके बाद देखोगे ना तो बाकी के ट्रेड्स एक्चुअली ठीक नहीं थे, यहाँ पार्ट तक ट्रेड अच्छे थे। और मुझे लग रहा है ना, मेरे को ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दिन भर ट्रेड करने से कुछ होगा नहीं। बात यह है कि आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए, आपके पास पैटर्न्स को यूज़ करने का टाइम होना चाहिए, बाकी सब ठीक है टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ी बात, अगर कुछ ट्रेडिंग है, अगर फिर से देखो इस पार्ट को, मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ लाइक योर एनालिसिस। ठीक है, जितना आपका एनालिसिस है, मेरा हाथ जाम हो गया क्योंकि बाहर बर्फ़ बारिश हो रही है, बर्फ़ तो नहीं पड़ रही, बट ठीक है। तो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर एनालिसिस एंड यू फॉलो इट, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस क्या है ना कि मेरे हिसाब से ये जो सोच रहे हैं ना कि पोस्ट 12 बजे के बाद करेंगे या लाना फलाना, बंद करो ना, सब क्यों करना है। ठीक है, अगर मार्केट में आपका कुछ एनालिसिस है, एनालिसिस करो, सिंपल एनालिसिस पे स्टिक रहो। आपने बोला ये लेवल पे शॉर्ट आएगा, किसी भी टाइम पे आए, इसको देखते रहो। मतलब मार्केट से आप टाइम अपना फिट है, 10:30 जितना भी है सब पे देखो। जब भी मार्केट इस लेवल से नेगेटिव आना, एक 5 मिनट का कैंडल, चाहे वो 1 बजे बनाए चाहे 3 बजे बनाए, यहाँ पे आपका काम है, रैदर देन कुछ नहीं। बट ये है कि आपको 3 ट्रेड्स प्लान करने हैं, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, और उसके बाद यही सब चीज़ हुआ, घसला पचला 3 PM का मैंने मूव क्रैप करना चाहा, और OTM था, मैं थोड़ा सा 6 पॉइंट दिया मुझे, और उसके बाद जाके स्टॉप लॉस सेट कर दिया। तो मुझे भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए मैं करता भी नहीं हूँ। बट फाइन, कुछ नया नया करने के चक्कर में ये सब चीज़ें ख़राब हो रही है, जबकि चीज़ें सिंपल है मेरे सामने। मंडे को नॉर्मली मैंने नोटिस किया ऐसा होता है, छुट्टी के बाद जब भी मैं आता हूँ ना, तो मैं मार्केट को कैच नहीं कर पाता इंस्टेंटली, थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है, मार्केट मूव कर जाता है, फिर मैं प्रोसीड नहीं कर पाता मैं क्विकली। तो शायद से मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा। और सुबह शायद से मैं कुछ कर भी रहा था, उसके चक्कर में मतलब उठ गया था मैं, थोड़ा ज़रा मेन टाइम पे मेरे को 1 नंबर जाना पड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। ठीक है, तो मैं सेलिंग की तरफ को ना इसमें देख नहीं रहा था, देखना है नेगेटिव ये है, बट क्या है ना, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, तो एक साइन कहीं ना कहीं मन में आ रहा था कि एक बाइंग का कैंडल तो बनेगा। हाँ, थोड़ा मेरे को आवाज़ दे दी थी। तो यहाँ पे समवट मुझे कैसा दिख रहा था, बाइंग की तरफ को मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे से बाइंग की, मेरा टारगेट यहाँ तक था, मैंने क्योंकि नोटबुक में लिखा हुआ है कि 25 टाइम पे जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेल करना सोचूंगा रैदर देन कुछ। उसके बाद देखेंगे तो ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी समवट मार्केट ने ये पॉइंट पे दिया, अगर प्राइस देखेंगे यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट किया, ट्रेड भी था यहाँ पे इंट्राडे, बट ऑब्वियसली जैसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं नेगेटिव देख नहीं रहा था, और फिर यहाँ पे प्राइस पैटर्न काफ़ी अच्छा बना। तो ये सब चीज़ें इंट्राडे के अंदर आ जाती हैं, और जो मैं टारगेट ट्राई आउट करता ना, वो मैं ऑलमोस्ट इसी रीजन के आसपास करता, सेंटर ऑफ द डे यहीं पे गया। फिर उसके बाद 11:30 पे मैं आ रहा था, बट मुझे किसी ने बुला दिया था, यहाँ पे से मैं बाइंग करने का परफेक्ट एकदम स्कोप था। ऑल दो मैं टारगेट ट्राई आउट कर रहा था कि डे हाई के आसपास जाए। ठीक है, बहुत मार्केट ने क्रीपी मूव किया ये वो। उसके बाद क्या हुआ ना, जब ये मिस हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने लग गया, जो मेरे लिए अभी बनी नहीं है मेरे हिसाब से। एक्सपेरिमेंट आपको प्रॉफिट पे करना चाहिए रैदर देन कुछ। अभी जितना सीखा है उसको फॉलो करो, यही मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, चुप बैठ जाओ। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे मैंने समवट एक और एंट्री प्लान करी। मार्केट ने मेरे को टारगेट नहीं दिया, क्योंकि मैं टारगेट चाह रहा था कि इस रीजन के आसपास मार्केट आ जाए, मार्केट आया नहीं। बट फिर अभी जब मैं प्राइस का पैटर्न देख रहा हूँ, तब मुझे समझ आ रही है कि इंट्राडे का ये हाई था, रैदर देन यहाँ पे मुझे वेट करना चाहिए था कि हाई पे टैप हो और फिर हाई पे जाके कुछ ब्रेक करे। ठीक है, जैसे कि अभी प्राइस आपको दिख रहा होगा, सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन था ये, यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए थी इस रेड के ऊपर, और टारगेट जो है अच्छा दिख गया था 1:2 वगैरह। तो डे के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, बट अंदर में नहीं, 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे। अभी ये मुझे अच्छा दिख रहा है, लैपी पे मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं लैपटॉप पे कर रहा था।
तो यहाँ पे ना डे हाई के आसपास अगर कुछ ब्रेक हो रहा है तब जाके इंटरेस्टेड रहना चाहिए, रैदर देन यहाँ बीच में, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और ये अगर ट्रेंड लाइन पैटर्न भी काफ़ी अच्छा बनाया था, यहाँ पे प्राइस भी बहुत प्यारा, ये जो पैटर्न है ना कप एंडलर का, इसका टारगेट अचीव कर दिया था ऑलमोस्ट डे एंड पे। ऑल्दो शायद से ये ऑटो क्लोज हो जाता है, ऑटो स्क्वायर ऑफ, बट धन का टाइमिंग अच्छा है, 9:20 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक तो मार्केट मुझे दे देता है टारगेट। तो बात यही है, सिंपल है कि एनालिस पे स्टिक रहो, डे का प्राइस समझो। जब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के बीच में सेलिंग क्या मैं देखूंगा नहीं, बट यहाँ पे मैं बाइंग, पता है क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि समवट बाइंग का एक मोमेंटम आया है, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था बाइंग की तरफ को जाने के लिए रेदर देन सेलिंग पे। जब ये कैंडल ब्रेक डाउन किया ना 5 मिनट में, तभी मैं समझ गया था कि सेलिंग का कैंडल आएगा, एक सेलिंग का प्रेशर आएगा, और मेरा टारगेट जो है वो मुझे कम दिख रहा था स्पेस, बट यहाँ तक मार्केट आ सकता है करके मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि टाइम क्लैश हो गया था, 10:30 वगैरह हो गए थे, और उसके बाद मेरा इंटरवल टाइम था छुट्टी का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, ये अवॉइड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं एंट्री का वेट कर रहा था कि समवट मुझे एक और बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसी प्राइस से, क्योंकि लॉजिकल आप चीज़ समझो, मैं यहाँ से सेल जब कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा, इसका मतलब मैं इस प्राइस से बाइंग करने का सोच सकता हूँ। ठीक है, फिर मार्केट ने सेम इसी के अंदर ट्रैप किया, तो यहाँ पे मुझे लॉजिकली ये रखना चाहिए था कि डे हाई के आसपास या यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर बनता है तब जाके ब्रेक करने का सोचना चाहिए, रेदर देन कुछ। कल भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे सिक एंट्री थी, मैंने मिस की थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं था, बट अगर देखेंगे ना तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रेस्ट ऑफ द डे। तो इसीलिए बेस्ट है कि डे लो डे हाई के आसपास ज़्यादा प्रीफर करो अंदर, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है प्राइस के। ठीक है, अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी का भी किया धरा बताते हैं आपको। तो निफ्टी में मैं लैग हो गया थोड़ा सा, और मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल शॉर्ट करेंगे, टारगेट वगैरह एक्चुअली क्या हुआ ना, अपडेट नहीं कर पाया मैं, थोड़ा सा लैग हो गया, क्योंकि मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मैं डाउट हो गया था कि मैं टारगेट कहाँ पे रखूँगा। इस चीज़ के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं फायर्स में लेवल ड्रॉप पहले ही कर दूंगा, फायर्स को मैं राइट हैंड पे यूज़ करूँगा टारगेट वगैरह के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट जिस रीजन के आसपास से मैं सोच रहा था कि बाय मतलब सपोर्ट आ सकता है बाइंग के लिए, उसी तरफ से एक बार बाइंग करने की बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिली है, अच्छी खासी। टाइम लाइन से देखोगे तो ऑलमोस्ट 126 तो बोलने की बात है, ओपनिंग से नीचे बॉटम से लेकर टॉप तक 300 पॉइंट के में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, तो मैंने ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे प्लान किया, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे 1 मिनट में प्लान किया, बहुत प्यारा ट्रेड था, स्टॉप लॉस बस हिट हुआ वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि चार्ट के साथ मैं सिंक में नहीं था, ऑप्शन का चार्ट भाग गया था। उसके बाद 5 मिनट में मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया अगेन मैं, क्योंकि प्रोसीड नहीं कर पाया। फिर मैंने यहाँ पे समवट ना एक एंट्री प्लान करी नीचे पे, बट एक्चुअली हुआ क्या, थोड़ा सा पहले मैंने एंट्री किया और इमीडिएट रिवर्स हो गया, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा था। मैं इसके नीचे प्लान कर रहा था कि कुछ नेगेटिव आएगा तो मैं सेल करूँगा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर शॉर्ट करना प्रीफर करा, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा किया ना, एक्चुअली ये रीजन सपोर्ट रीजन है, मुझे वेट करना चाहिए था कि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो जाए, उसके बाद देखेंगे रनिंग होते हुए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे मैं ना मेरा क्या था सेटअप, मैं लगा के बैठा हुआ था कि मैं यहाँ पे समवट 25 180 रीजन के आसपास एक नेगेटिव कैंडल 5 मिनट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट करूँगा। बहुत छोटा कैंडल बना, डाउट हुआ मुझे, बट अगेन जैसा बोला गया ना कि जिसको अपने अच्छे ट्रेड्स के खिलाफ चीज़ें दिखती है वो सब चीज़ें काउंट करता है, कैंडल छोटा है, अलाना फलाना ढिमकाना, ये सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट इन अ गो चला गया डेलो के आसपास। ठीक है, यहाँ तक मेरा जो टारगेट था, मैं यहाँ तक प्लान कर रहा था कि मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास से फिर बाइंग की तरफ हो जा सकता है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो एक सुपर बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, वॉलेटिलिटी एट इट्स पिक। ठीक है, ऐसा बहुत होता है जब भी कुछ अच्छा आता है ना, मैं थोड़े से रूल सेट करता हूँ तो मार्केट कुछ ना कुछ बेंड करता है, बट मैं अगेन रूल्स के साथ ही रहूँगा और कुछ नहीं। मैं फायर्स में ही अभी लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर दूंगा कि मेरे लिए टारगेट वगैरह क्या है। अभी अगर एक्चुअली 1 आवर में देखेंगे ना तो यहाँ पे कितना प्यारा रेंज बना हुआ था, ऐसी कुछ रेंज HDFC में भी दिख रहा था, उसको ब्रेक किया है, तो मार्केट हो सकता है कल एक बार रिटेस्ट करके बाइंग की तरफ को जाए। ठीक है, और ये लेवल सारे के सारे अभी रेजिस्टेंस की तरह तो एक्ट करेंगे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाना प्रीफर करे कुछ टाइम। उसके बाद हो सकता है फरवरी जो कि बजट वाला डे है वहाँ पे हम कुछ बैक ब्रेकआउट वगैरह देखें रेदर देन कुछ। अगर अभी मूव करता है तो करने देंगे, बट डेली के अकॉर्डिंगली प्राइस क्या अभी पॉजिटिव हुआ है एक्चुअली नहीं। जब तक मार्केट 25 400 के रीजन के ऊपर सस्टेन करना नहीं स्टार्ट करता है, ये यहाँ नहीं पहुँचता है, तब तक पॉजिटिव जाना थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, अगर किसी को ट्रेंड रिवर्स करता हुआ देखना है तो ओरिजिन पॉइंट यही है, यहीं पे से बाइंग होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर पे पोजीशन ऐड ऑन होनी चाहिए। ठीक है, और एक सेकंड ना नेगेटिव में देखते हैं। एक्चुअली मैं ऐसा कैंडल मैं चाह रहा था कि एक डोजी कैंडल और बन जाए, बट ये थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव साइड को बन गया, क्लोजिंग की वजह से दिख नहीं रहा बट बन गया बड़ा। तो अभी अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है ना, समवट 25,000 के नीचे अगर मार्केट एक क्लोजिंग दे देता है नेगेटिव, तो मैं समवट डिसाइड कर दूंगा कि मेरे लिए क्या है नेगेटिव रीजन हो गया।
ठीक है, इसके नीचे मैं मार्केट में सेल करना प्रीफर करूँगा डेली के अकॉर्डिंगली। इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसके नीचे ही नेगेटिव प्रेशर आना चाहिए रैदर देन कुछ बड़ा बूम बाम करने के। 25,000 ना थोड़ा सा बड़ा हो गया ये जोन, बट फाइन, रहने देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है ना, सिंपल से एनालिसिस में रखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है समवट इस रीजन पे, तो मार्केट अगर यहाँ पे से कुछ बाइंग का एक सिनारियो दिखाता है, कल फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, बाइंग का कुछ सिनारियो दिखता है, तो मैं बाइंग की तरफ को ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। जो टारगेट मेरे लिए हो जाएंगे वो समवट 24,349 से लेके, पहला टारगेट यही रहेगा 24,349, और सेकेंडरी टारगेट जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा 25,434। वैसे एक्चुअली 25,400 ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से तो, बट फाइन, ये दो मेरे लिए एक टारगेट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट लगा लो गैप अप खुलता है इस रीजन में, तो मैं अगेन नेगेटिव देखना प्रीफर करूंगा, क्योंकि गैप अप है, नेगेटिव मार्केट है, हर बार दबा दिया जाएगा। जब भी नेगेटिव कैंडल बनेंगे कुछ, तो मैं नेगेटिव देखना प्रीफर करूंगा। हो सकता है इस जोन के आसपास ही कहीं नेगेटिव बने या क्विकली चला जाए, तो देखेंगे उसको। ठीक है, बरसर्क तब करेंगे जब बहुत पास होगा। मान लो 310 के आसपास खुल गया तो मैं बरसर्क एकदम चला जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है एकदम नेगेटिव कैंडल देखने को मिले, फिर समवट इस रीजन से एक बाइंग का कैंडल बन सकता है, तो उसको भी देखेंगे इनिशियल सेलिंग प्रेशर के अकॉर्डिंगली जैसा मूव होगा। ठीक है, एनालिसिस में क्या है ना, यहाँ पे मैं बाइंग करना तो चाह रहा हूँ कि इस रीजन के आसपास से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे से बाइंग करेंगे, बट वो फ्लैट रीजन में मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। गैप अप खुल गया ना तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देर वेट करे, फिर सेकंड हाफ में जाके कुछ डिसाइड करे ऊपर की तरफ को, और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक तो सेलिंग के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, हाफ क्वांटिटी ही यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीच में अगेन वॉलेटिलिटी हो जाए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, जैसे कि मार्केट आज दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं ना वेट करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि एक चांसेस है कि गैप फिलिंग ये दे सकता है, तो इसके लिए मार्केट को समवट 25,170 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। बट लेजिटिमेट देखा जाए ना तो गैप डाउन खुलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बायर्स ने यहाँ पे सस्टेन करना है तो बायर्स के लिए गैप डाउन एक अच्छा सिनारियो नहीं आएगा। इन दिस केस अगर मार्केट कुछ बैंड होना स्टार्ट करता है प्राइस एक्शन के साथ में, तो मैं नेगेटिव जाना प्रीफर करूँगा, और अनलेस एंड अनटिल ऐसा नहीं होता है तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनालिसिस में रख देता हूँ प्राइस एक्शन। अरे छोड़ना, इतना क्या लफड़ा पाल रहा है, ये दिमाग से रह जाएगा, मैं सुबह भी करूँगा एक बार एनालिसिस वैसे भी। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे लिए सिंपल सा हो गया। निफ्टी बैंक देखेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, मैंने इसको बोला ना ये कर्ज से मुक्त हो गया, इसने बोला मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दिखाता हूँ। 4 दिन में 4 कैंडल, ठीक है, और ऑलमोस्ट हर एक कैंडल 700 पॉइंट का मूव। दिक्कत क्या है ना, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है 700 पॉइंट का मूव, दिक्कत है वॉलेटिलिटी। 700 पॉइंट का मूव ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत वेट कर रहा है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा था ये एक्चुअली में ना, रेदर देन 3 PM के ना, मेरे हिसाब से बेटर ये है कि प्राइस पॉइंट को ऑब्जर्व करना मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे भी मूव हो रहे हैं, तो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिंपल रखूँगा, एक 5 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना तो बढ़िया है बाइंग की तरफ को ना, तो समवट एंट्री जो होना चाहिए था, रीज़न तो ये है अच्छा सा यहाँ पे एंट्री इस कैंडल पे, और बोलने के लिए अब लग रहा है कि वापस आएगा अलाना फलाना, वेट करना था तो कर लेते स्टॉप लॉस के लिए, नहीं तो बाइंग बहुत प्यारी आई है यहाँ पे, ऑप्शन बाइंग कर सकते थे यहाँ पे एक्चुअली। एक बार देखते हैं इसको। हाँ, मैंने देखा नहीं और मैं सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कर सकता हूँ। 3 PM से बेटर है, 3 PM वगैरह मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है उसको अटेन करने के लिए, कि मतलब कुछ भी है मतलब ऐसे टाइप, तो फिर मेरा मन नहीं करता उसमें हाथ डालने का। 58,800 का सी समवट इस कैंडल में देख रहे हो, तो एंट्री जो है यहाँ पे 110 के आसपास एंट्री थी, 90 का स्टॉप लॉस। मार्केट इन अ गो काफ़ी अच्छा मूव कर गया, नाइस। टारगेट 59,000 अगर क्रॉस करता है ना तो 59,100 ही होना चाहिए था लॉजिकली। तो समवट मार्केट में अगर मैं बताऊं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ही बुकिंग होनी थी 261 के आसपास, तो अच्छा मूव था, ऐसा कुछ नहीं है। 20 रुपये के अगेंस्ट में मार्केट नाइस 162 यानी 1:8 का ट्रेड ये देके गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा नहीं आया। तो यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं ज़रा। पहले तो इसको सिंगल करते हैं, लाइट भी चली जाएगी शायद तब तक। डेली के अकॉर्डिंग बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा।
मार्केट के पास अभी एक रेजिस्टेंस एरिया यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, समवट 59,600 के आसपास। जिस मैनर में गया ना, थोड़ा सा भी फ्लैट टू डाउन खुलता है, अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्या करे, आपका 59,000 के नीचे ना खुले। अगर 59,000 के नीचे खुलता है ना, मार्केट वोलेटाइल होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि नीचे की तरफ को सपोर्ट दिख जाएगा, ऊपर की तरफ से सेलर्स तो सेल करने के लिए बैठी हैं, तो वोलेटिलिटी आ सकती है, बट स्टिल हम क्या करेंगे, ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। स्पेस नहीं दिखेगा तो स्कैल्प करेंगे, बट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, प्राइस के अकॉर्डिंगली ही दिख जाएगा। वॉलेटिलिटी अच्छी है, विक्स वगैरह भी 14 का है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो अगेन हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्रीफर करूँगा कि यहाँ पे मार्केट 59,400 वगैरह के रीजन तक एटलीस्ट आए, यहाँ पे से एक पॉजिटिव कैंडल बाइंग की तरफ को देखना प्रीफर करेंगे, क्योंकि बोला ना मैंने, निफ्टी भी फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका तो डेली का पैटर्न भी नहीं देखा मैंने, 15 मिनट के अकॉर्डिंगली तो भैया पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। आवरली के अकॉर्डिंगली वॉलेटिलिटी रेंज बना रहा है दोबारा से, जिस चीज़ से छूटता है उसी चीज़ में वापस घूम जाता है बेवकूफ़। तो यहाँ बायर सेलर्स बड़े अजीब से हो गए नहीं, जब से एक्सपायरीज हुई, अलाना फलाना हुआ। बैंक निफ्टी को अगर नेगेटिव आना है ना, तो सबसे बेस्ट रीज़न होगा गैप डाउन, 59,800 के नीचे खुले, यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करे, प्राइस एक्शन बनाए, फिर जाके नीचे जाए रेदर देन एक क्विक लाइनर में, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि देखेंगे अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है। थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है कितना बड़ा गैप डाउन आएगा, हो सकता है गैप अप हमें देखने को मिल जाए। गैप अप अगर बड़ा कुछ आता है तो उसके बाद तो प्राइस एक्शन वेट करेंगे, एक 1 मिनट में, एक 5 मिनट में प्राइस एक्शन वेट करेंगे, आरटीएम करना प्रीफर करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा रास्ते में। तो इतना ही रखेंगे चीज़ों को सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक और बात, आरटीएम में ना थोड़ा सा आज तो स्टॉप लॉस हिट हुए, बट ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है फालतू में, मतलब ध्यान यहाँ भटक रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, आरटीएम को मैं ना सिर्फ 2-3 आदमी मतलब स्टॉक्स पे रखूँगा, और जो सबसे पहला होगा मैं उसी पे फोकस करूँगा। अगर पहले वाले पे गैप फिलिंग हो गई ना, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि सेकंड को यूज़ करूँ। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ये गैप फिलिंग के आसपास ऑलमोस्ट पहुँच गया, मुझे आर्टवार नहीं दिख रहा है या स्पेस कम दिख रहा है, तो मैं फर्स्ट नंबर से सेकंड पे शिफ्ट होऊंगा, वरना मैं उसी पे करने वाला हूँ आरटीएम को। आज भी लॉसेस हुआ, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की स्ट्रीक थी, वो हमने पकड़ी नहीं, तो ऐसे ही होता है। हो सकता है अगले 20 ट्रेड तक कंटिन्यू लॉसेज ही चले, बट मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं उसको कंटिन्यू करना ही चाहूँगा। कितना प्यारा पैटर्न था यहाँ पे, हाँ एकदम प्यारा, सब ब्रेक कर दिया। ये पैटर्न्स देखने के बाद ब्रेक होते हुए दिखते हैं, बट फाइन। निफ्टी ने नहीं किया ना एक्चुअली, मैं निफ्टी को टैकल निफ्टी को मैं देखना चाह रहा था, बट निफ्टी ने नहीं किया। 3 PM तो कितना बेकार सा मूव किया बेवकूफ़। यहाँ पे मैंने समवट बाय किया, सॉरी सेल किया इस कैंडल पे, क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा था सेलिंग में जाएगा, बट किया। उसके बाद मार्केट इमीडिएट रिवर्स हो गया, क्या ही कर सकते हैं। ऑप्शन चेन 150 का कॉल, 25 रुपये, बेवकूफ़। प्रीमियम नहीं है ना, दिक्कत यही तो है। वापस आया भी है तो 6 रुपये से 26, पता नहीं क्या, 10 पे तो बंद कर देते हैं ये लोग। तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। प्राइस एक्शन को अब मैं सॉर्ट आउट करूँगा, कल सुबह मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यहाँ पे फ्लैट खुलेगा तो कुछ प्राइस पैटर्न या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई हैमर देखने को ना मिले या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। तो बाकी बाय बाय, थैंक यू सो मच।